brought to you by Yogourt, an app that makes you write and perform. नमस्कार, राम राम। मैं जी कमला इसी गांव में रहती हूँ, रज्जो और उसकी बाऊजी के साथ। रज्जो मेरी छोटी बिटिया और एक बिटिया है मेरी, नाम है रानी। शहर में काम करती है, बहुत सुशील है, बड़ी हो गई है, कमाती है, पर दिल की बहुत साफ है। उसी की चिट्ठी आई है, सोचा पढ़ूं, पर मैं अनपढ़ गवार कैसे पढ़ूं। और उसके बाऊजी की मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंख से कुछ नहीं दिखता। तो अब सोचा रज्जो को बोलूं कि जरा चिट्ठी पढ़ दे, दीदी की चिट्ठी आई है। पर वो कहाँ मेरी बातें सुने, भला माँ की बात कौन सुनता है। आप सुनते हैं? नहीं ना। तो रज्जो जरा अमरूद तोड़ना हो गया हो तो जरा दीदी की चिट्ठी पढ़ दे। अम्मा ये रोज का रहता है आपका, मुझे नहीं पढ़नी दीदी की चिट्ठी। वही तो लिखा होगा कि मेरे प्यारे बाऊजी, अम्मा आप सभी कैसे हैं। एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे। बड़ी बहन के बारे में कोई ऐसा कहता है, तार सी बन गई है पर अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है अम्मा, पढ़ती हूँ, पर ये लास्ट टाइम। हाँ, ऐसे दीदी की चिट्ठी आई है तो पढ़ ही लेती हूँ। मेरी प्यारी अम्मा, बाऊजी और बदमाश। मम्मा मुझे नहीं पढ़ना। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल हैं। बाऊजी की तबीयत पहले से बेहतर है। अच्छा अम्मा, रज्जो परेशान तो नहीं करती ना? उसे कहना है कि पैसे डलवाए हैं पोस्ट ऑफिस से, जाके लेके आए। अम्मा तुमसे एक बात नहीं कही, पर सुनो, गहने गिरवी मत रखना। अब आपकी दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं, कमाने वाली हैं। देर से ही सही सब चीजें बदल जाएंगी। देर से याद आया, काफी देर हो चुकी है, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। गलत समझेंगे ये तो मुझे पता है, पर विनती है कि मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मैंने किया, मैंने अपने परिवार के लिए किया, अपने लिए शायद ऐसा कभी नहीं करती। जल्दी पढ़, ऐसे ठुटुर ठुटुर के क्यों पढ़ रही है। हाँ अम्मा, पढ़ रही हूँ। जो आपको पता है वो ये है कि मैं काम करती हूँ, पर क्या काम ये आपको कभी बता नहीं पाई। अम्मा माफ करना, पर मैं एक वाइफ हूँ। सुन के आपको विश्वास नहीं होगा, पर यही सच्चाई है। अम्मा अम्मा ये दीदी की चिट्ठी नहीं है, गलती से आ गई होगी। तू चिट्ठी पढ़। हाँ अम्मा, पढ़ती हूँ। हाँ, कहने में शर्म मुझे भी आ रही है, पर घुट के जीने से अच्छा है आपको पता चलना चाहिए कि मैंने अपने परिवार के लिए अपना शरीर का सौदा कर दिया है। हो सके तो पूरी चिट्ठी पढ़ लेना, यही विनती है। आज से ठीक 4 साल पहले जो हुआ, शायद उसकी वजह से मेरी जिंदगी इस मोड़ पे आके थमी हुई है। शायद मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, या फिर आई इसलिए आज बाऊजी हमारे बीच जिंदा हैं। उस दिन आंखों में आंसू, दिल में जुनून लेके निकल तो पड़ी थी, पर आगे खाई मेरी इंतजार कर रही थी, ये मुझे नहीं पता था। उस दिन काका नौकरी के बजाय मुझे ही बेच दी। मैं चिल्लाई, थोड़ा विरोध की, पर जब पैसे हाथ में आए तो मेरे लिए बाऊजी को बचाना ज्यादा जरूरी था। मेरी जिम्मेदारी मैंने निभाई। शायद आपको तरीका पसंद ना आए। हाँ अम्मा, हर एक दिन एक नया ग्राहक आता है। कभी भी किसी की आंखों में कभी प्यार नहीं देखा, सिर्फ हवस और हमारे लिए गंदी नजर। बदन टूट सी गई है। कभी कोई शराबी आके पीटता है तो कोई बड़ा ओहदा का आदमी आके बीवी बना जाता है, पर मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलती। हमारी मैडम पैसे काट लेंगी ना।
और निकाल दे तो जाओ कहाँ? इस दुनिया में रह दे के एक ही जगह तो बची है। छी छी छी, ये सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है? या वही मर जाती तो अच्छा होता। माँ, तुम चुप रहो, मुझे पूरी चिट्ठी पढ़नी है। अब तक शायद आपने कह दिया होगा कि मैं मर क्यों नहीं गई। वैसे गलत कुछ नहीं कहा और मुझे शिकायत भी नहीं है, पर हम सबके लिए मैंने एक छोटा सा फैसला लिया है। घबराओ मत, इस बार सबके हित में होगा। आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं झेलनी होगी और मेरा दम भी घुटना बंद हो जाएगा। इसलिए आज से आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है। जब तक ये चिट्ठी आपके पास पहुंचेगी तब तक मेरा नाम और निशान मिट चुका होगा। बस एक फूल सी बिटिया उस नरक में पल रही होगी। माफ करना इस बेटी को। पता नहीं तब गलत किया था या अब कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ तेरे भलाई के लिए कर रही हूँ। आपकी प्यारी बेटी रानी। कहानी यहाँ खत्म जरूर हुई है, पर कहानी यहीं से शुरू हो रही है। देश भर में ऐसी हजारों रानियां रोज जन्म ले रही हैं और उसी गलियों में उसकी मौत भी हो रही है। शायद इस कहानी से हमारा या आपका कोई नाता ना हो। शायद घर जाके आप इस कहानी को भूल जाओगे, पर अगली बार एक तवाइफ देखोगे ना, अगर देखोगे चाहे टीवी पे भी क्यों ना हो, तो बस ये याद रखना, वो भी इंसान है, वो भी एक इंसान ही तो है। थैंक यू सो मच।